बेटा, जो आज आप लोगों की साइंस की वर्कशीट है 41 नंबर की, कार्बन और उसके यौगिक, मैं वो आपको यहाँ किताब से समझा रही हूँ। तो इसमें आज आपके लिए है समजातीय श्रेणी। तो हम पढ़ते हैं समजातीय श्रेणी क्या होता है। आपने देखा कि कार्बन परमाणुओं को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। बेटा, अब आपको पता चल गया है, कार्बन के जो परमाणु हैं आपस में मिलकर लंबी श्रृंखला भी बनाते हैं। ठीक है, लंबी श्रृंखला बनाते हैं, शाखाएं बनाते हैं। यहाँ भी कार्बन लग सकता है, यहाँ भी। वो डिपेंड करता है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, कौन सा यौगिक है। और वो वलय भी बनाते हैं, ठीक है, रिंग्स भी बनाते हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रकार्यात्मक समूहों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उपरोक्त मतलब जो हमने इससे पहली वर्कशीट में किया था, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ठीक है ना। किसी भी यौगिक के कार्बन के, ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन को हटा के हम कोई सा भी क्रियात्मक समूह लगा सकते हैं। अल्कोहल जैसे प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिकों के गुण धर्मों को तय करती हैं। मतलब अब जैसे मान लो यहाँ पे इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, देखो बेटा, मीथेन होता है CH4, ठीक है। इस CH4 में से एक H हटा देंगे हम। जैसे अगर आप मीथेन की आरेख रचना बनाओ, ये है, ठीक है, मीथेन ऐसा होता है। अब हमें क्या करना है, एक H हटा देना है। मान लो मैं ये वाला H हटा दे रही हूँ, ठीक है, और इसकी जगह मैं लिख दूँगी OH। इसको मैंने हटा दिया और इसकी जगह मैं लिख दूँगी OH। किसी एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने OH लिख दिया। तो बेटा अब देखो क्या रह गया, C के साथ 3 हाइड्रोजन रह गए, CH3 और OH। तो ये बन गया मिथेनॉल, ठीक है। इसका नाम हो गया मिथेनॉल, क्योंकि मीथेन से एक हाइड्रोजन निकला है। ऐसे ही बेटा हम और भी, जैसे ये दूसरा वाला है C2H5OH, ठीक है, ये है एथेनॉल, क्योंकि जो इथेन होता है C2H6 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, मतलब 6 की जगह 5 कर दो, 6 की जगह आप 5 कर दो और एक OH लगा दो, तो एथेनॉल हो गया। आप इसे इथेनॉल भी कह सकते हैं और एथेनॉल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आगे जो इन्होंने बताया है C3H7OH, प्रोपेन, प्रोपेन में से एक H हटा दिया तो और OH लगा दिया तो प्रोपेनॉल बन गया। और ये ब्यूटेन है C4H9, उसमें से एक H हटा के OH लगा दिया तो ब्यूटेनॉल बन गया। तो ये जितने भी ये जो अल्कोहल के ग्रुप हैं, इनके रासायनिक गुणों में बहुत ज़्यादा समानता होगी, ठीक है। ये जितने भी आपके अल्कोहल होंगे, उनके जो आपस में रासायनिक गुण हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते होंगे। तो वो कह रहे हैं, अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे ये समजातीय श्रेणी है, अल्कोहल की समजातीय श्रेणी है ये वाली, ठीक है ना। अब आगे, अब वो कह रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे इन यौगिकों को तो आपको क्या समझ आएगा। जैसे देखो ये बेटा मीथेन है CH4 और C2H6 ये इथेन है। तो मीथेन और इथेन में कितने का अंतर है, देखो, इसमें 2 कार्बन है, इसमें एक है, तो एक कार्बन, और इसमें 6 हाइड्रोजन और इसमें 4, तो 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं इनमें CH2 इकाई का अंतर है, इस इकाई का अंतर है। मतलब मीथेन और इथेन में कितने का फ़र्क है, एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का। ऐसे ही वो कह रहे हैं, अब ये नीचे देखेंगे हम, C2H6 और C3H8, इसमें भी CH2 इकाई का अंतर है। देखो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 है, मतलब एक कार्बन का फ़र्क है। इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें 8 है, मतलब 2 हाइड्रोजन का फ़र्क। तो CH2 इकाई का अंतर है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अगले युग्म प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या अंतर है। यहाँ पे इन्होंने इथेन और प्रोपेन में बताया है ऊपर। अब वो कह रहे हैं प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या अंतर है बेटा, तो उसमें भी CH2 का ही अंतर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप इन युग्मों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है बेटा,
अगर आपको ध्यान हो, 9वीं में आपने किया था, आपसे कोई पूछेगा CH4 का द्रव्यमान निकालो। आणविक, आणविक मतलब ये अब एक अणु है। देखो बेटा अणु कैसे बनता है, एक कार्बन, ये कार्बन का परमाणु है और ये हाइड्रोजन का परमाणु है। जब ये आपस में मिल गए तो ये अणु बन गए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हमें निकालना है CH4 का द्रव्यमान, किसका भार कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, तो 16। और यू से दिखाते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, तो 16 यूनिट यू का इसका आणविक द्रव्यमान हो गया। तो अब आपको कहा जा रहा है इसी प्रकार, ये तो बात हो गई एल्केनों की, एल्केन हैं ये सारे, और जो एल्कीन हैं उनकी श्रेणी को देखिए, समझाती है। श्रेणी का पहला सदस्य एथीन है। मैंने बेटा आपको समझाया था जो एल्कीन होते हैं जिनमें द्विआबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है, उनका सूत्र होता है CnH2n, और इसका जो पहला सदस्य होता है वो मिथीन नहीं होता, एथीन होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला होगा प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ईन लगेगा इसके पीछे। तो अगर आप इनमें भी अंतर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें भी कितने का अंतर है, CH2 यूनिट का अंतर है, CH2 यूनिट का अंतर है। जैसे देखो हम एथीन लेते हैं C2H4 और C3H6 प्रोपीन लेते हैं। देखो बेटा इसमें भी क्या फ़र्क है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2, तो 1 कार्बन, और इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें 4, तो 2 हाइड्रोजन। तो बेटा इसमें भी CH2 का ही फ़र्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। बेटा ये मैंने आपको सारा समझाया था, जो पिछली वर्कशीट थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये सारा मैंने आपको पिछली वर्कशीट में ही अच्छे से समझा दिया है। जो कार्बन यौगिक की 2 पिछली वर्कशीट्स हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है तो उन 2 पिछली वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं। तो बेटा अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स हैं हमें वो करने हैं।